नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के 27 साथी जुटे और मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए नारा लगाया, लोकतंत्र बचाओ। दिल्ली से थोड़ी दूर मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने जाटलैंड से हुंकार भरी और नारा लगाया, भ्रष्टाचार मिटाओ। चुनावों का ऐसा आगाज स्पष्ट ऐलान कर रहा है कि आरंभ है प्रचंड। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, कुछ लोग बौखला गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों में जेल में हैं, आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बार तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है। बटन को दबाइएगा, जो इस हुकूमत को हराएगा। 4 जून मेरठ में मोदी और दिल्ली में विरोधी। ये आगाज है उस चुनावी जंग का जिसमें तय है कि अब जो संघर्ष होगा वो महाभीषण होगा। आपके पैसे वापस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं। ये बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। अब बाद में भी कर सकते थे, उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। इलेक्शन के वक्त दिल्ली में एकजुट इंडिया और यूपी में एकजुट एनडीए की ये तस्वीरें प्रतीक हैं इस बात की कि आगे बड़ी लड़ाई है। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है। कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है। गंभीर आरोप के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी सत्ता के सुख को लोग भोगना चाहते हैं। कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है। हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। लकीरें खिंच गई चुनावी महासमर की, नारे मिल गए चुनावों के, प्रचार का मुख्य मुद्दा भी अब सामने है। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। गठबंधन वही, लेकिन तस्वीर इस बार कुछ नई है। घटक दलों के कुछ साथी जेल में हैं, तो मोदी के खिलाफ मोर्चे के झंडे उनकी पत्नियों ने उठा लिए हैं। इलेक्शन के फील्ड में इमोशनल अपीलें हैं। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए।
क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। ईडी, सीबीआई इस बार चुनावी मुद्दा है। गठबंधन के मंच से इन संस्थाओं का मुद्दा पुरजोर ढंग से सुनाई दिया। मैं ईडी से पूछना चाहता हूँ, अरे तुमने मुख्यमंत्री तो गिरफ्तार कर लिया, इस शरद रेड्डी को कब फिर गिरफ्तार करोगे? भारतीय जनता पार्टी के केवल 3 सूत्री कार्यक्रम हो गया। पार्टी के लिए चंदा, व्यापारियों के लिए धंधा और ईडी का फंदा। इसके अलावा ये सरकार कुछ दिल्ली के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए नहीं कर रही है। मोदी सरकार को ललकारने वाली शायरी भी सुनाई दी। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? दिल्ली से उठे आरोपों के जवाब मेरठ में मोदी के मंच से सुनाई दी। भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। तस्वीर साफ है कि गठबंधन के साथ ही सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भले ही बिखर जाते हैं, लेकिन मोदी विरोध की गोंद उन्हें आपस में जोड़े रखती है। प्रधानमंत्री मोदी अब की बार 400 पार के नारे के साथ जीत की हैट्रिक के लिए मैदान में हैं और चुनावी जंग का पहला राउंड शुरू हो चुका है। मेरठ में चुनावी रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी को दोहराया, विपक्ष को आड़े हाथों लिया, तो दूसरी तरफ विकसित भारत के लिए जनता से वोट की अपील भी की। रैली में एनडीए की एकजुटता भी नजर आई और जातीय समीकरणों की मजबूत बिसात भी। दिल्ली में अगर गठबंधन ने एकजुटता की तस्वीर दिखाई तो मेरठ में एनडीए का भी पूरा कुनबा मौजूद था। मेरठ सीट पर प्रचार के साथ आसपास की कई सीटों पर एनडीए की स्थिति को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने नेतृत्व संभाला। मोदी जी का, योगी जी का। यूपी में एनडीए की ये संपूर्ण तस्वीर पहली बार दिखाई दी। मेरठ को पश्चिमी यूपी का गेटवे कहा जाता है। उस गेटवे से होकर पश्चिमी यूपी में एनडीए का परचम लहराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार अभियान को गति दी और विपक्ष के खिलाफ क्या रणनीति रहेगी यूपी में, उसकी झलक भी दिखी। उत्तर प्रदेश के विकास में जो तत्व बाधक थे, उन बाधाओं को दूर करा करके उत्तर प्रदेश को नेतृत्व और मार्गदर्शन दे करके आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मेरठ तय करेगा। तो जो नारा दिया है उत्तर प्रदेश की 80 सीट और देश के अगले चुनाव में 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, राम मंदिर निर्माण, राष्ट्रवाद और लाभकारी योजनाएं, ये वो 4 शस्त्र हैं जिनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को परास्त करने के लिए मैदान में उतरे, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार उनका प्रमुख हथियार है। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है,
उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। दरअसल दिल्ली में गठबंधन का जो महाजुटान हुआ, उसमें से आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोपों के चलते जेल में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में जेल में हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर भी भ्रष्टाचार समेत कई मुकदमे चल रहे हैं। आरजेडी के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरा। समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। बरसों के बाद राम मंदिर बना अयोध्या में मेरठ से प्रत्याशी भी रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल हैं, तो राम मंदिर की गूंज भी सुनाई दी। अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में राम लला ने भी खूब होली खेली। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से युवाओं का आह्वान किया और विकसित भारत के लिए उनका योगदान मांगा, साथ ही अपने आगे के कार्यकाल के लिए आशीर्वाद भी। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत आपके घर का बिजली का बिल 0, फ्री बिजली हर परिवार को मिलेगी। इस योजना, अब योजना क्या है? घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लगभग 75,000 रुपये तक सरकार मदद करेगी। एनडीए की रैली ने पश्चिमी यूपी से चुनावी टोन सेट कर दी है। विपक्ष के सामने चुनौती होगी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने की। बीजेपी को विश्वास है यूपी से अधिकतर सीटें जीतने का और विपक्ष की कोशिश है बीजेपी के विजय अभियान को रोकने की। प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर रामायण सीरियल में श्री राम की भूमिका निभाने वाले और मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल की उपस्थिति थी। मंच के बैकड्रॉप में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विशाल तस्वीर, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की वो रणनीति जिसमें राम भी हैं, किसान भी हैं और मोदी की गारंटी भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बीजेपी के लिए कभी बहुत आसान नहीं रही। इस बार बीजेपी बड़ी तैयारी के साथ मैदान में है। आज यहां से भी एक आगाज हो रहा है, वो आगाज है चुनावी चुनाव। इस चुनाव का एनडीए को ताकत देने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि मेरठ अपनी बड़ी भूमिका को अदा करेगा। ये दो तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी तैयारी की ओर संकेत कर रही हैं।
एक तरफ अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं और अब मंच पर श्री राम की भूमिका से घर घर पहुंच चुके हैं अरुण गोविल। दूसरी तरफ भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विरासत है और किसानों जाटों के बीच खास अहमियत रखने वाले जयंत चौधरी। जो राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपए का सरकारी योजना का पैसा धरातल पे कितना पहुंचता है, 15 पैसे पहुंचता है। आज हम देखते हैं केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है, कोई प्राथमिकता बनाती है, कोई योजना बनाती है, कोई निवेश करती है, तो सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, यही तो चौधरी चरण सिंह जी की ईमानदारी का प्रतीक है, यही उनके ईमानदारी और नैतिकता का बढ़िया उदाहरण जो सरकार करके दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान की भक्ति और किसानों की शक्ति से जुड़ी भावनाओं को अपने प्रचार में अच्छी तरह पिरोया। चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया था। हमारी सरकार भी किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। बीजेपी के 400 पार के नारे में यूपी की बेहद खास अहमियत है। इस मिशन के लिए बीजेपी को यूपी में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी और ऐसे में पश्चिमी यूपी में कमल खिलाना बेहद जरूरी हो जाता है। 2019 के चुनावों में बीजेपी को पश्चिमी यूपी की 14 में से सिर्फ 7 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2014 में सभी 14 सीटें जीती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल और दिमाग तक असर पहुंचाने वाले हर मुद्दे पर जनता से संवाद किया और आसपास की 5 लोकसभा सीटों तक अपना संदेश पहुंचाया। भारत मेरा परिवार है। हम गन्ने की खेती को चीनी और गुड़ तक सीमित नहीं रखना चाहते। हम देश की हर गन्ना बेल्ट को देश की ऊर्जा बेल्ट भी बनाना चाहते। गन्ने से बनने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चले, इसके लिए आज देश भर में काम हो रहा है। 10 वर्ष पहले सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, आज 500 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। इथेनॉल की खरीद बढ़ने से 10 साल में लगभग 70,000 करोड़ रुपए देश के किसानों को मिले हैं। 15 वर्ष बाद जाट और किसान नेता जयंत चौधरी इस बार एनडीए में है और इसको लेकर बीजेपी पश्चिमी यूपी में आत्मविश्वास से भरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी इंजन का गियर चेंज करके प्रचार को स्पीड दे दी है। गरीबी से मुक्ति के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार अभियान की शुरुआत मेरठ से की, तो ये केवल एक संयोग नहीं है बल्कि सोची समझी रणनीति भी है। लोकसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक जमाने के लिए यूपी में मेरठ से ही चुनाव प्रचार शुरू करने की भी हैट्रिक है और इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। को किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी ने पूजा है। मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में चुनाव प्रचार का आरंभ किया और इस तरह लोकसभा चुनावों के लिए मेरठ से ही कैंपेनिंग शुरू करने की ये हैट्रिक है। 2014 में यूपी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरठ से की, 2019 में भी मेरठ से और 2024 में भी मेरठ को ही पीएम मोदी ने प्रचार की शुरुआत के लिए चुना। मेरठ प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोकसभा चुनाव के हिसाब से इतना खास क्यों है? 2014 के आम चुनावों के लिए पीएम मोदी चुनाव समिति के अध्यक्ष थे। यूपी मुजफ्फरनगर दंगों की आग में झुलस रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से प्रचार अभियान शुरू किया तो जो मोमेंटम बना पूरे चुनाव पर वो असर डाल गया। पूरे प्रदेश में मोदी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। एनडीए को 80 में से 73 सीटें मिली। 2019 के चुनाव से पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थितियां बीजेपी के अनुकूल नहीं थी। एसपी और बीएसपी का गठबंधन था, किसानों की नाराजगी भी मुद्दा थी, लेकिन मेरठ से पीएम ने प्रचार शुरू किया और काफी हद तक बीजेपी की बढ़त बरकरार रही। एनडीए को 80 में से 64 सीटें मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार फिर क्रांति धरा मेरठ से ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी में आत्मविश्वास जगाता है।
चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद पहली बार विपक्षी गठबंधन इंडिया दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटा। एजेंडा केजरीवाल के समर्थन का था, लेकिन निशाने पर रही मोदी सरकार। जेल गए नेताओं की पत्नियां भी मंच पर थीं और उनके निशाने पर भी थे प्रधानमंत्री मोदी। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? 400 वो भूल जाए, 200 पार कर ले तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन के इस मंच पर दो महिलाएं खास तौर पर मौजूद थीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। मंच पर आए हर नेता ने इन दोनों का जिक्र किया और दोनों को इंडिया गठबंधन की शक्ति कहा। दोनों ही महिलाओं ने मंच पर अपनी बात रखी। केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। कि आजादी की लड़ाई में वो सुनीता केजरीवाल अपने साथ केजरीवाल की ओर से लिखी चिट्ठी लेकर आई थी। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन दोनों ने ही सधे हुए अंदाज में सियासी संदेश दिया। पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। इनके अलावा रैली में संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह भी मौजूद थी, लेकिन वो मंच पर नहीं थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रचार के रण में सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी जोर शोर से उतरेंगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष सहित पूरा गांधी परिवार भी मौजूद था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई राज्यों में साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जब विपक्ष एकजुट हुआ तो कांग्रेस ने जमकर मोदी सरकार को कोसा। लोकतंत्र बचाने के नाम पर दिल्ली में रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की रैली हुई। 27 दलों के नेता राजधानी पहुंचे थे। सबके निशाने पर मोदी थे। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? जुड़ेगा भारत, और जोर से मोदी साहब को सुनाई नहीं दिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक बार मेरे साथ कहिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। रैली में सोनिया गांधी पहुंची थी, राहुल गांधी थे। जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला मंच पर साथ साथ थे। यूपी से अखिलेश यादव और महाराष्ट्र से शरद पवार, उद्धव ठाकरे थे। हालांकि मंच पर ममता बनर्जी नहीं थी, लेकिन उन्होंने डेरेक ओब्रायन को भेजा था, ये बताने के लिए कि टीएमसी भी इंडिया गठबंधन में है।
भले ही बंगाल में कांग्रेस को दीदी ने किनारे कर दिया, लेकिन सब मिलकर मोदी हटाओ के मिशन पर एकजुट हुए। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए हैं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। लोकसभा चुनाव से पहले रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेताओं की भारी भरकम फौज मंच पर मौजूद थी और इस फौज में सबसे आगे थी कांग्रेस, और कांग्रेस की जुबान पर था मोदी का नाम। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। जब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो मंच पर गठबंधन की एकता नजर आने लगी। इंतजार इस बात का था कि इंडिया गठबंधन का चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है। भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, लेकिन कई राज्यों में कई सीटों पर हिस्सेदारी को लेकर अब भी विपक्षी गठबंधन का पेंच फंसा हुआ है। लेकिन मोदी को हराने के नाम पर ताल ठोकी जा रही है। केजरीवाल का नाम लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर खूब निशाना साधा। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तय नहीं है कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा, लेकिन यह बात तो तय है कि इस बार घमासान जबरदस्त होने वाला है। मुद्दा न विकास होगा न सुशासन, मुद्दा होगा तो सिर्फ मोदी। इस देश को बचाने के लिए, इस देश में एकता रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। राज्यों में भले अलग अलग दिखे, लेकिन मंच पर सब साथ थे। केरल में राहुल के खिलाफ लेफ्ट, लेकिन मंच पर साथ साथ। बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ ममता, लेकिन मंच पर टीएमसी कांग्रेस साथ साथ। महाराष्ट्र में कांग्रेस की दावेदारी वाली कई सीटों पर उद्धव गुट ने उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन स्टेज पर साथ में मौजूद। आपसी एकता की ये कस्में विराट तो लग रही हैं, लेकिन हैरान करने वाली भी है। नाराजगी भी है, लेकिन साथ आने के दावे भी। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है। अहंकार चूर चूर होता है एक दिन,
तो कहानी यह है कि इस बार लोकसभा का चुनाव कई राज्यों में त्रिकोणीय मुकाबले में बदल सकता है, लेकिन इसके बावजूद मोदी को हराने के नाम पर सब एक है। हर समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है ताकि 2024 में मोदी को हैट्रिक बनाने से रोका जा सके। गठबंधन के मंच पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, लेफ्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता साथ साथ बैठे थे। भले राज्यों में कई विपक्षी दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले खड़े हों, लेकिन मोदी विरोध की बात थी और सब एक साथ नजर आए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में विपक्ष के दिग्गज एक साथ नजर आए। इंडिया गठबंधन ने चुनाव से ठीक पहले एकजुटता दिखाते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सभी दलों ने एक सुर में बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जमकर हमला किया। अपने अपने तरीके से केजरीवाल का समर्थन किया और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला किया, लेकिन थोड़ा सुरीले अंदाज में। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे थे। मंच पर जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने पीएम मोदी पर अपने अंदाज में कटाक्ष किया। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। मिशन मोदी हटाओ का नतीजा क्या होगा और ये कैसे होगा? क्या जनता उनके वादों पर एतबार करेगी? ये तो बस वक्त बताएगा। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।